हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के दिन एक न्यूज़ आई थी, है ना, और ये वाली न्यूज़ पढ़कर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो इसी के लिए बस एक छोटा सा वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाना चाहता हूँ। ये न्यूज़ है कोटा शहर से। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे इंडिया की जो बेस्ट कोचिंग प्लेस मानी जाती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे ना, ऑन एन एवरेज 2 से 2 लाख बच्चा साल भर कोटा रहता है। तो वहाँ पर की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ना, एक और बच्चे ने, मतलब कल के दिन में 2 बच्चों ने सुसाइड किया। अब ये कारण मोस्ट प्रोबेबली जो लोग बोलते हैं कि पढ़ाई का प्रेशर है बच्चों के ऊपर, या अगर मैं देखूं तो 2023 में अभी तक, मतलब जो से साल शुरू हुआ है, तो इस साल में 23 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है कोटा में। अब ये बेसिकली इसको देखने के लिए, करने के लिए, है ना, मतलब हो सकता है कि इस वीडियो के दौरान मैं थोड़े से वर्ड्स में फंबल हो जाऊं, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूं इस चीज़ को लेकर। ये न्यूज़ जो थी, ये जो आप मेरे पीछे कटआउट देख सकते हैं, तो इसके लिए कोटा में, है ना, जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने 2 महीने के लिए अभी टेस्ट वगैरह बंद करवा दिए कि अभी किसी कोचिंग में 2 महीने तक टेस्ट नहीं होंगे। क्योंकि कल जो हुआ है हादसा, वो टेस्ट देने के बाद ही एक बच्चा था, तो शायद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, या फिर उसके टेस्ट में मार्क्स कम रह रहे, या जो भी कारण रहा हो। तो देखिए, मतलब बहुत बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो कोटा जाते हैं, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लोग अपने घर परिवार वालों का कुछ बहुत बड़ा कर्जा लेकर, या फिर उसके अलावा उनके घर परिवार वालों ने बहुत मुश्किल से कहीं से पैसों का इंतज़ाम कर कर भेजते हैं। और इनमें अगर बच्चा वहाँ जाकर नीड्स को, या वो जो डिमांड थी या जो एक्सपेक्टेशन थी, उसे फुलफिल नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा विचार आ जाता है किसी बच्चे के मन में। और ये बात यार, आप लोगों को, सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी जिस उम्र में हो आप लोग, है ना, जो 16 साल की उम्र, 15 साल की उम्र, 17-18 साल की उम्र होती है, इसमें मन बड़ा चंचल होता है ना। इसमें ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट चाहिए हर चीज़ से, मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ उसका मुझे आउटकम चाहिए ही चाहिए, मतलब ये होना ही चाहिए कि अगर मान के चलो मैंने पढ़ाई करी, मैंने कुछ दिन पढ़ाई करी या कुछ महीने से मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने टेस्ट दिए, मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, मुझे तो मार्क्स चाहिए। मैंने 1 साल मेहनत करी, 1 साल या 2 साल बढ़िया से पढ़ाई करी, और मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, तो हो सकता है कि नीट का एग्ज़ाम नहीं निकला, तो मुझे तो नीट का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे तो चाहिए ये चीज़। तो ये समय जो होता है यार, ये जो एज होती है, इसमें मन ऐसा होता है ना, बार बार लगता है मन में कि नहीं, ये नहीं, मैं ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो होना ही चाहिए, या फिर मार्क्स नहीं आया तो मैं क्या करूँ। तो इसका और भी बहुत सारे सॉल्यूशन, इसका अल्टीमेटली जो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, या जो रिजल्ट है, वो ये नहीं है यार कि आप जाकर अपने आप को कुछ हार्म पहुंचा लो, या कुछ गलत कदम उठा लो आप अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि ये समझिए आप लोग कि ये लाइफ जो है, या अभी आपकी लाइफ जो है, वो यार बहुत छोटी है। मतलब कि अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए, तो भारत देश में 80 साल अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम मानते हैं, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, लेकिन मैं मान रहा हूँ 80 साल, तो आप यार अपनी लाइफ के 1/4 पार्ट ही जिया है आपने, है ना। मतलब कि आप ऑन एन एवरेज आपने अपनी लाइफ के 25% भी नहीं जिए है ढंग से। और उसमें भी आप मान के चलो, स्टार्टिंग के 8-10 साल तो मैं नहीं गिनूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 8-10 साल तक तो बच्चे को चीज़ें समझने में, ये दुनियादारी समझने में, या जीना कैसे है, या क्या हो रहा है ज़िंदगी में, कैसे जीते हैं, क्या होता है ये दुनिया, वो समझने में निकल जाते हैं। तो जब से होश संभाला, तो मुझे लगता है 4-5 साल हुए होश संभाले हुए ठीक से। और उसमें ही अगर आप ऐसा सोच ले कि 4-5 साल में मैंने जितना किया उसका मुझे रिजल्ट ही मिला, तो फिर ये जी कर ही क्या फ़ायदा। तो ये समझिए यार कि आप, जिंदगी इतनी छोटी नहीं है ना। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने स्टार्टिंग के सालों में, उनके 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया, उन्होंने आगे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, वो, है ना। ऐसा हम लोग सोचते हैं, यार सुनी होगी आपने बहुत सारी स्टोरीज की, यार वो भैया दीदी थे, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट का एग्जाम निकल गया, या फर्स्ट अटेम्प्ट में जी का एग्जाम निकला, और वो करोड़ों का पैकेज लग गया, उनका लाखों रुपए की नौकरी लग गई, बहुत सक्सेसफुल हो गए। हाँ, हुआ होगा उनके साथ ऐसा, लेकिन वो हर किसी के साथ वो जरूरी नहीं है। और हम बेसिकली एक बार में वो चीज कर पाए, ये भी जरूरी नहीं। हो सकता है कि भगवान ने हमारे लिए और भी कुछ अच्छा लिखा हो, या हमसे भगवान और भी कुछ बेहतर चाहता हो। और साथ ही साथ
इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यार, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है जहां पर जो लोग थे उन्होंने अपने करियर में बहुत बार कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस किया है, बहुत बार कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुए हैं। शाहरुख खान जैसे, मुझे एक छोटी सी स्टोरी अभी पता चली थी कि शाहरुख खान भी एनडीए करना चाहते थे, है ना, वो भी नेशनल डिफेंस में जाना चाहते थे, वो रिजेक्ट हुए थे वहां से, है ना। अगर वो भी उस समय सोचा होता कि नहीं मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आज ना पूरे विश्व में सबसे टॉप मोस्ट एक्टर्स में से ना जो आते वो शाहरुख खान आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यार। अलीबाबा अमेजोन से भी बड़ी कंपनी, चाइना की एक ब्रांड है अलीबाबा.com, वो बहुत बड़ी कंपनी है। ई कॉमर्स मतलब कि जो आज आप फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह यूज कर रहे हो, वो एक समय टॉप मोस्ट पे, मतलब कि सबसे नई कंपनी जो इस दुनिया में लाया ही, जो लोगों को सिखाया कि भैया ऑनलाइन भी शॉपिंग की जा सकती है, वो अलीबाबा जैसी वेबसाइट्स ने सिखाया है। और उसके जो फाउंडर है ना, जो फाउंडर है वो कम से कम अपनी उम्र में 23 से 24 जगह पर रिजेक्ट हुए जॉब इंटरव्यूज में, और ऐसी ऐसी जगहों पे रिजेक्ट हुए जहां पर मतलब अगर वो सोचते हैं कि यार मैं यहां से कैसे रिजेक्ट हो गया। एक बार उन्हीं का मैंने इंटरव्यू देखा था, वो वो कहीं पर इंटरव्यू देने गए होंगे एक कंपनी में, तो वहां पर 22 लोग थे उस कंपनी में, 21 लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो रिजेक्ट हो गए। इसके अलावा वो पुलिस की सर्विस में भी जाना चाहते थे, वहां पर भी जितने लोग गए थे मैक्सिमम का सिलेक्शन हुआ, वो रिजेक्ट हो गए। वो छोटी छोटी जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे, वहां तक रिजेक्ट हो जाते थे। मतलब एक बार तो उन्होंने स्टाफ में, जैसे नॉर्मल दुकान वगैरह में स्टाफ होता है, उसकी नौकरी के लिए अप्लाई करा था, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, फिर भी वो रिजेक्ट हो गए। वहां से कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी वो रिजेक्ट हो गए। लेकिन फिर उन्होंने आगे चल के अपने जीवन में, है ना, इस दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी बनाई, अलीबाबा। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे ब्रांड्स का नाम सुना होगा, केएफसी, है ना, केएफसी भी एक जैसे डोमिनोज वगैरह होता है, वैसे केएफसी भी एक ब्रांड है। तो फूड आउटलेट्स होते हैं उनके भी जो फाउंडर है या जिन्होंने केएफसी बनाया, उन्होंने भी उसके पहले कम से कम 100-150 ऐसे बिजनेस थे जो उन्होंने चालू करे, सब बंद हुए, एक भी नहीं चल पाया। और केएफसी भी उन्होंने अपने 70 साल से ज्यादा उम्र में बनाया, है ना। समझ रहे हो यार, जिन्होंने 20-25 साल से बिजनेस करना सोचा कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, अपने जीवन के 70 साल हो गए, मतलब 50 साल तक, कम से कम 40 से 50 साल तक ये चीज ट्राई करते रहे, कुछ करेंगे, हर फील्ड में ट्राई किया, कभी कुछ नहीं बन पाया। फिर उनको किसी ने आइडिया दिया कि आप चिकन अच्छा बनाते हो, आपकी रेसिपी अच्छी है, इसे बेचिए आप, और 70 साल की उम्र में उनका वो बिजनेस चला। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, और मुझे पर्सनली सभी उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाना है, जो भी बच्चे हमसे कनेक्टेड है, जो भी बच्चे डाउटनेट से कनेक्टेड है, जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं, या जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, और अपने स्कूल वाले बच्चों तक जरूर पहुंचाइए कि यार लाइफ अभी शुरू हुई है, अभी जस्ट शुरू हुई है। और अगर आप अभी हौसला आपका टूट रहा है, या आप अभी अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो, तो जिंदगी में तो अभी बहुत सारी चीजें करने हैं, बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करने हैं। आपके ऊपर चाहे जो भी प्रेशर आ रहा हो, आपके घर का प्रेशर आ रहा हो, बाहर से कहीं से प्रेशर आ रहा हो, टेस्ट का प्रेशर आ रहा हो, पढ़ाई का कोई प्रेशर आ रहा हो, अंदर से पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, चाहे जो भी प्रेशर आ रहा हो यार, उसे थोड़ा हैंडल कीजिए। यह सीखना होगा हमें, और इस दुनिया में जीने के लिए करना आना चाहिए। अपने आप को समझाइए, अपने आप को काम डाउन रखिए। एक बड़ा कदम उठाना या कुछ गलत कदम उठाना, यह अंत नहीं होता किसी चीज का ना। आप ये सोचिए यार कि चलो ठीक है, आप कल को डॉक्टर नहीं बनते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत कदम उठाते हो तो आपके साथ वाला, आपके घर वाले, वो भी तो है आपके पीछे, पूरा परिवार है आपके पीछे, उनका सपोर्ट है आपके पास। तो उनके बारे में भी सोचिए, और साथ ही साथ आप अपने आप को, है ना, अगर आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जीवन में जो बड़ा करता है वो अकेला ही चलता है अक्सर, ठीक है। तो जो लोग झुंड में चलते हैं वो बड़ा नहीं कर पाते, है ना। जंगल में शेर हमेशा अकेला ही रहता है। तो यार तुम शेर हो, तुम चीते हो, तुम्हें अकेला और जो भी आसपास हो रहा है उसे साथ में फेस करने की और उसे साथ में झेलने की ताकत होनी चाहिए अंदर से।
तो ये ताकत खुद के अंदर से आनी चाहिए और हमें कुछ गलत नहीं सोचना है कभी भी। हमें बस ये सोचना है कि यार अगर आज मैं पढ़ रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, तो इसका फल मुझे आने वाले समय में जरूर मिलेगा। आने वाले समय में हो सकता है यार कि अभी मैं ये नहीं कर पाऊं, हो सकता है कि मेरा भी टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हो, लेकिन मैं अगर पढ़ता रहूंगा, निरंतर मेहनत करता रहूंगा, तो शायद मेरे टेस्ट में मार्क्स ज्यादा आ जाए या मैं नीट क्वालिफाई कर जाऊं। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हुआ हो, सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा, सेकंड में ना हुआ हो, आगे होगा, नहीं हुआ और कुछ करेंगे जिंदगी में, बहुत कुछ है करने के लिए, है ना। पर्सनली एक और छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा। मैंने ये अपनी लाइव क्लासेस में काफ़ी सारी बार अपने स्टूडेंट्स से ज़रूर शेयर किया है ये एग्जांपल। मेरे साथ में, मैं जब स्कूल में था तो मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड था, तो वो उसने भी 11th-12th में मैथ्स बैकग्राउंड से था, उसने बायो लिया था। 11th-12th उसने नीट की तैयारी करी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी 12th में गया, कोटा गया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिरी में थक हार कर उसने बीएससी करा, बीएससी किया, फिर अभी एमएससी किया, फिर उसके बाद में उसकी पढ़ने में ज़्यादा रुचि जागृत हो गई और वो पीएचडी करने चले गया। तो अब उसका पीएचडी मुझे लगता है शायद कंप्लीट भी हो गया होगा, लेकिन उसका जिस दिन पीएचडी में सिलेक्शन हुआ था तब मैंने उसका स्टेटस वगैरह देखा था सोशल मीडिया पर, और उसने जो इंस्टीट्यूट का नाम लिखा था उसके बारे में मैंने सर्च करा, तो इट वॉज इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, इंडियन इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट करके कुछ था। और मैंने उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि यार पीएचडी की ऑल ओवर इंडिया में केवल 20 सीट्स होती है उस इंस्टीट्यूट में, केवल 20 सीट्स, और उन 20 सीट्स में से एक सीट उसकी थी। तो क्या हुआ, कल को नीट नहीं निकाल पाए, उससे बड़ी उपलब्धि हासिल करी आने वाले समय में। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल भी किसी चीज को लेकर हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है ना। जीवन बहुत बड़ा है और जीवन एक संघर्ष है। अगर आप संघर्ष करोगे तो आपको जीवन उससे बेहतर, आप जितना सोच नहीं सकते उससे बेहतर आपको रिटर्न में देगा, उससे और बेहतर आपको बनाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूंगा। बस बढ़िया तरीके से पढ़ो, जितना हो सकता अपनी तरफ से उतना करो ना, और बाकी तो बेस्ट हम कर ही रहे आपके लिए, आप भी कर रहे हो अपनी तरफ से, और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, तो अगर आप कहीं से भी डिमोटिवेटेड थे या अगर ये न्यूज़ सुनी है बेटा, तो बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और हम बेस्ट करेंगे, मिलकर करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो यहीं एंड करते हैं, हम मिलेंगे आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।